इंद्रियाणि पराण्याहो, ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। क्या? उनमें 5 हैं ज्ञानेंद्रियां, इनके पुरुषार्थ से सुख की दुनिया बनती है। और 5 हैं कर्मेंद्रियां, वो कर्म करती हैं, क्योंकि वो कर्मेंद्रियां भ्रष्ट इंद्रियां हैं, नीचे वाले। तो भ्रष्ट कर्म करती हैं तो दुनिया नरक बनती है। बाकी है तो दुनिया ना, चाहे सुख की दुनिया हो चाहे दुख की दुनिया, दुनिया में ही सुख दुख होता है। तो वो बड़ी प्रबल है। कितनी इंद्रियां टोटल? 10। ये तो हुई मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी के विराट रूप की बात। बाप है ना सारी सृष्टि का, तो उसमें तो सब कुछ है। बाप में तो सारी सृष्टि भरी हुई है, सृष्टि का बाप है ना। जगत पिता कहा जाता है ना, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो वो जगत पिता शंकर, उसकी जो 10 इंद्रियां हैं, गिनाएंगे कौन कौन सी हुई? है 5 तो वो हैं जो स्वर्ग बनाती है। कौन है बताओ, एक का नाम बता दो। 5 है ज्ञानेंद्रियां, तो फिर 2 आंखें दिखा बनाई दी। बहुत चक्कर है कि आप कुछ बताता ही नहीं। हाँ, 5 पांडव है ना, दिखाते हैं ना कौन कौन 5 पांडव। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। लेकिन शास्त्रों में वो रूप कौन सा दिखाया गया है? रावण का रूप दिखाते हैं तो 10 सिर दिखाते हैं, 10 इंद्रियां दिखाई दी। तो उनमें राइटियस भी होंगे 10 मुख में से, और लेफ्टिस्ट भी होंगे। तो लेफ्टिस्ट हैं वो तो पावरफुल हैं, बहुत पक्के असुर। और जो राइटियस हैं वो देवात्मा होती है। तो वो कमजोर हैं कि पावरफुल है? जो पहले पैदा होता है वो पावरफुल होता है। पैदा होने का मतलब संसार में प्रत्यक्ष होना। तो वो जो पहले संसार में प्रत्यक्ष होते हैं वो कौन कौन है? उनमें से पहले का ही नाम बता दो। समझ में नहीं आया, क्या लिख दिया? हिंदी जानते नहीं, अंग्रेजी में। हाँ, नष्ट देव तो 3 ही है। यहाँ तो 5 की बात है। इस्लाम बड़ा, इब्राहिम बुद्ध, इब्राहिम, क्राइस्ट, मोहम्मद,
ये बड़े बड़े हैं ना। और आर्य समाजी और लास्ट कौन? नास्तिक, रशियंस। तो ये पहले पैदा होते हैं। ये कैसे? पहले सुख की दुनिया होती है इस सृष्टि पर कि पहले दुख की दुनिया होती है? सुख की दुनिया पहले होती है। तो सुख की दुनिया में तो स्वर्ग में तो देवताएं होते हैं, वो पहले प्रत्यक्ष होनी चाहिए। कि द्वापर कलयुग जो नरक होता है, द्वैतवादी दुनिया, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, दो दो मत हैं, तो वो पहले पैदा होते हैं। है? फिर इनको बड़ा क्यों दिखाई दिया? कारण हाँ, कारण ये है कि वो जो धर्म पिताएं आते हैं ऊपर से, परम धाम से, द्वापर कलयुग में, वो तो सत्व प्रधान आत्माएं आई सत्य धाम से। क्या? इब्राहिम, चाहे कोई भी हो, राइटियस हो, लेफ्टिस्ट हो, ऊपर से आती है ना, तो सत्य है, सत्व प्रधान है ना। तो उनको थोड़े ही असुर कहेंगे उस समय, है? वो जिनमें प्रवेश करती है और प्रवेश करके उनको कन्वर्ट कर लेती है, वो है भारतवासी आत्मा। क्या? इसलिए भारत को मातृ देश कहा जाता है, माताओं का देश। कोई भी पिताएं आएंगे, धर्म पिताएं, तो वो तो निराकार आत्माएं हैं, उनको अपना शरीर तो है ही नहीं। क्या? मुक्ति को पाई हुई आत्माएं, देह से मुक्ति हुई पड़ी उनकी। तो जैसे शिव को अपना शरीर नहीं है, ऐसे उन आत्माओं को भी अपना शरीर नहीं होता है। सप्तधाम से जो भी उतरती है तो उनको देह चाहिए, शरीर चाहिए। और जिन शरीरधारियों में प्रवेश करती हैं वो सब स्वर्ग से जन्म लेते हुए आए हैं नीचे द्वापर कलयुग में, और वो हैं पक्की भारतवासी आत्माएं, क्योंकि स्वर्ग तो भारत में ही होता है। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही होता है, दूसरा कोई धर्मखंड होता ही नहीं। तो वो आत्माएं जब नीचे उतरती हैं, द्वापर में, कलयुग में आती हैं, तो बहुत जन्म लेते लेते, सुख भोगते भोगते का पावरफुल बनेंगी या कमजोर बनेंगी? अरे एक अक्षर तो लिखो, है? कमजोर बन जाती है। और उसी कमजोरी का लाभ उठा करके वो धर्म पिताएं उनको कब्जे में कर लेते हैं। जैसे भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है ना, तो जिसमें प्रवेश करता है उसको कब्जे में कर लेता है। तो वो आत्माएं जो ऊपर से उतरी हैं, उनको कब्जे में किया तो वो ही उनका रूप हो गया धर्म पिताओं का। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह जो नाम पड़े हैं वो देह के ऊपर पड़े हैं कि आत्मा के ऊपर नाम पड़े हैं? देह के ऊपर नाम पड़े। और देह किसकी है वास्तव में? भारतवासियों की, देवताओं की। तो वो भारतवासी देवताएं जो हैं, चाहे लेफ्ट साइड के हों और चाहे राइटियस साइड के हों, वो सब भारतवासी देवता ही आत्माएं हैं, देव आत्माएं। और वो देव आत्माएं जो हैं वो
पहले प्रत्यक्ष होती है या बाद में प्रत्यक्ष होती है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म पहले लेती हैं या बाद में लेती हैं? है वास्तव में पहले, बाद में। पहले क्यों? पहले क्यों प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती हैं और बाद में क्यों लेती हैं? कारण बताओ। अरे ओहो, राम के क्या गया? बाद में देवताएं प्रत्यक्ष होते हैं, पहले असुर प्रत्यक्ष होते हैं। कारण बताओ। कारण ये है कि जो देव आत्माएं हैं वो बाप को पहले प्रत्यक्ष करती है। इस मनुष्य सृष्टि में सभी मनुष्य मात्र का बाप है, उसको प्रत्यक्ष पहले करती है और अपने मान मर्तबे को बाप के मान मर्तबे में तिरोहित करके रखती है। जैसे आसमान में सितारे होते हैं ना, तो ऐसे तो नहीं कि दिन में सितारे नहीं होते होंगे, होते हैं ना, लेकिन वो सितारे अपनी रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज करके रखते हैं। सूर्य को प्रत्यक्ष करते हैं, अपने को गुप्त रखते हैं। यही परंपरा अभी चली आ रही है भारतवर्ष में कि कोई अपना नाम पहले रखेगा कि बाद में रखेगा। अपना नाम बाद में और बाप का नाम पहले। देखते हैं ना, कंपनी बनाएंगे तो भी लिखेंगे एंड सन्स कंपनी है, तो बाप का नाम देंगे ना। सन्स का नाम बाद में, वो भी नाम नहीं, सन्स का नाम छुपा दिया, सिर्फ बोल दिया एंड सन्स कंपनी, बच्चों की कंपनी है, बाकी बाप का नाम देते हैं। तो ये परंपरा यहाँ देवताओं से चली। जो भारत पक्के भारतवासी थे स्वर्ग में, नंबरवार तो होते ही है, तो वो अपने को बाद में प्रत्यक्ष करते हैं, पहले बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे रहते हैं, अपने मान मर्तबे को संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं करते, इसलिए बाद में प्रत्यक्ष होते हैं। उनको बाप प्रत्यक्ष करता है। कहावत है ना, सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें और बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करे संसार में। तो अब जब ये जो सृष्टि रूपी रंगमंच है, 5000 साल की दुनिया, क्या उसमें 2500 साल जब से इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं, मनुष्य देवताएं हैं ना, वो मनुष्य धर्म पिताएं हैं ना, तो वो नर हैं, नर नरक बनाते हैं। और इससे पहले जो द्वैतवादी दुनिया, द्वापर नहीं था, सतयुग त्रेता था, वहां राम कृष्ण जैसी देवात्माएं थी, उनके फॉलोअर्स, उनकी प्रजा भी सब देवात्माएं थी। तो वहां एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, एक मत था, और इसके कारण वहां सुख था। जहां एकता होगी वहां संगठन बढ़िया होगा, सुख शांति ज्यादा रहेगी। तो वो देवात्माएं जो हैं अपने को बाद में प्रत्यक्ष करती हैं, और असुर क्या करते हैं? अपने को पहले प्रत्यक्ष करेंगे और बाप को गुप्त कर देते हैं। बाप की तो बात छोड़ो, अम्मा को भी गुप्त कर देते हैं। क्या? अम्मा है ब्रह्मा, ब्रह्मा की भी दाढ़ी की लाज नहीं रखते, ऐसे ऐसे अपने को प्रत्यक्ष करने के चक्कर में रहते हैं कि उसकी दाढ़ी की लाज भी खत्म। इसीलिए भारतवर्ष में ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं है,
क्योंकि उन आसुरी आत्माओं ने ब्रह्मा का नाम निशान डुबोई दिया। कोई मंदिर नहीं है, कोई ब्रह्मा को याद नहीं करता है, कोई मूर्तियां नहीं बनाता। देखो ऐसे हैं ये आसुरी आत्माएं। जब ये द्वापर युग में जन्म लेते लेते जो सतयुग त्रेता में पहुंचेंगे ना, तो इनमें वो धर्म पिताएं प्रवेश करके अपने को प्रत्यक्ष करेंगे इनके द्वारा। क्या बाप को जानते ही नहीं जैसे, तो प्रत्यक्ष कहां से करेंगे? और माताओं को तो समझते ही नहीं कुछ। जो भी विदेशी धर्म पिताएं हैं वो माताओं को क्या गुरु मान के बैठते हैं? बिल्कुल नहीं। तो न माताओं का मान, न माता का मान, न बाप का मान, अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। तो ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म जो है 5000 वर्ष का षष्ठी चक्र जो है जब शुरू होता है, तो उससे पहले शूटिंग होती है उस निराकार डायरेक्टर शिव के द्वारा, जो सदा पर्दे के पीछे रहता है, कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता, सामने किसी को दिखाई नहीं देता। वो है तीसरी आंख। क्या? बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र, सबसे पावरफुल नेत्र है वो। क्या? षष्ठी रूपी रंगमंच पर जितनी भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन पार्टधारियों में वो जो डायरेक्टर है पर्दे के पीछे रह के पार्ट बजाने वाला, वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला। इसीलिए गीता में कहा इंद्रियाणि पराण्याहुः। ये जितने भी धर्म पिता हैं बड़े प्रबल हैं, लेकिन इंद्रियेभ्यः परम मनः। क्या? इंद्रियों से भी परे मन है। ये मन कौन है? मन बहुत चंचल है। ब्रह्मा बाबा